गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ रहे थे 10th क्लास का, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने 3 प्रकार के भिन्न को पढ़ा था। ठीक है, तो 3 प्रकार के भिन्न में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो एक पढ़ा था मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के लिए क्या जरूरी है? तो एक तो यहाँ पूर्ण संख्या होना चाहिए, साथ में और क्या होना चाहिए? एक यहाँ पे उचित भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित भिन्न होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? मिश्र भिन्न बनता है। जैसे कि 5.1/2, ये क्या है? मिश्र। उचित भिन्न को हमने क्या पढ़ा था? कि ऊपर में जो अंश है वो छोटा होगा, अंश क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और हर क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, और अनुचित भिन्न में हमने क्या पढ़ा था? कि अंश जो होगा वो बड़ा होगा, और हर जो होगा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, यहाँ पे 7/6, 13/11। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अंश जो है बड़ा है, हर जो है छोटा है। और यहाँ पे उचित भिन्न का लेंगे तो 1/2, 4/5। ठीक है, यहाँ पे अंश जो है क्या है? छोटा है, हर जो है बड़ा है। तो ये 3 प्रकार के भिन्न जो है हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को ये क्लियर है? आप लोग पहचान सकते हैं? जैसे यहाँ और एग्जांपल लिख लीजिए, 3.2/3। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये 3 प्रकार के भिन्न जो है हमने पढ़ा था। तो उचित भिन्न मतलब कि अंश जो है वो छोटा होना चाहिए, हर जो है बड़ा होना चाहिए। अनुचित भिन्न यानी कि अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। और मिश्र भिन्न यानी कि यहाँ पे देखिए, एक पूर्ण संख्या होगा और एक उचित भिन्न के मेल से बनेगा। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न। अब हम इस पे क्वेश्चन कर लें जल्दी से, एक बार वाई टाइप कर दीजिए अगर डाउट नहीं है तो। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। 6 सही 4/5 किस प्रकार का भिन्न है? आपको बताना है पोल सेक्शन में। कहाँ बताना है? पोल सेक्शन में। ये किस प्रकार का जो है भिन्न है? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, और अभी मैंने आप लोग को समझा भी दिया। आपको बताना है ये किस प्रकार का भिन्न है। 6 सही 4/5। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 6 सही 4/5। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पे जो है 3 बिंदु दिखाई देगा। जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो है पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे, 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे? वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल, देखते हैं इसको कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल था। 6 सही 4/5। मैंने क्या बताया था कि जो मिश्र भिन्न है वो एक पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है,
और एक उचित भिन्न के मेल से बनता है। तो ये क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। और ये उचित भिन्न क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अंश जो है छोटा, ठीक है, अंश अगर छोटा हो और हर अगर बड़ा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो ये क्या है, क्या और उचित भिन्न के मेल से क्या बनता है, एक मिश्र भिन्न बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अच्छा, यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र भिन्न। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का पहला टॉपिक है भिन्नों का रूपांतरण। यानी आपने तीन प्रकार के भिन्न पढ़े, उचित भिन्न को, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। इन तीन भिन्न को पढ़ा, तो इसमें से कौन कौन सा भिन्न एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहीं पे समझ लेते हैं। यहीं पे देखिए, ये तीन प्रकार के आपने भिन्न पढ़ा ना, तो हम जो है उचित भिन्न को किसी भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। याद रखिएगा, उचित भिन्न को किसी भी भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अनुचित भिन्न जो है मिश्र भिन्न में बदलता है और मिश्र भिन्न जो है अनुचित भिन्न में बदलता है। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 13/5, ये क्या है, अनुचित भिन्न है। और मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, मैं इसी को लिख सकता हूं 2 सही 3/5। ठीक है, यानी कि हम यहां से क्या सीख सकते हैं कि हम अनुचित भिन्न को जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। इसे जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और इसे वापस हम जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यही हमें सीखना है। यानी कि उचित भिन्न को हम किसी और भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो यही हम लोग अब सीखने वाले हैं कि ये रूपांतरण कैसे होता है। ठीक है, ये रूपांतरण कैसे होता है, भिन्नों का रूपांतरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि 8 को 5 से भाग देना है, तो हम क्या लिखेंगे, 8/5। 8/5 का मतलब क्या है, 8/5। और 8/5 का मतलब क्या है कि 5 से भाग दीजिए 8 में। 8/5 का मतलब क्या है, 5 से भाग दीजिए 8 में। ठीक है, अब यहां से हम भाग देते हैं तो 5 एकम 5, यहाँ पे 3 शेष आ गया। ठीक है, 3 शेष आ गया। तो ये चीजें आपको हमेशा करना रहेगा। तो हम इसको अनुचित भिन्न में क्या लिखेंगे, तो हर कभी नहीं बदलता है। हर याद रखिएगा, हम अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न करें या मिश्र से अनुचित भिन्न करें, हर कभी नहीं बदलता है। हर कभी नहीं बदलता है। तो हर तो 5 ही रहेगा और ये जो शेष आया है ना, ये इसका अंश बन जाएगा। शेष क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो यहाँ पे ये अंश बन गया और ये जो 1 आया है ना, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बदल गया किस में, मिश्र भिन्न में। बात समझ में आया? तो हमने कैसे मिश्र भिन्न में बदला, क्लियर है सभी बच्चों को? कि हम भाग दे देंगे, आज जो शेष आएगा वो अंश बन जाएगा, आज जो भागफल आएगा वो पूर्ण संख्या बन जाएगा और हर तो वही रहेगा, हर नहीं बदलता। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 21/4 को मिश्र भिन्न में बदलिए। जैसे मैंने कहा था 21/4 को, 21/4 को क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 21 में, जो शेष आएगा वो क्या बन जाएगा, जो शेष आएगा वो अंश बन जाएगा और हर तो सेम ही रहता है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या आ जाएगा। देखिए 4 से 21 में भाग दीजिए, दो चीज यहाँ पे मिलेगा आपको, एक भागफल और एक शेष। तो भागफल जो है पूर्ण संख्या बन जाएगा और जो शेष होगा वो अंश बन जाएगा। चलिए कीजिए इसका जल्दी से। 4 से 21 में भाग दीजिए, जो शेष आएगा वो अंश हो जाएगा। कोशिश कीजिए, आप लिख दीजिएगा जो भी आंसर आएगा ना, जैसे 2 सही 4/5 आता है तो लिख दीजिए 2 सही 4/5, ऐसे लिख दिया कीजिए। कमेंट आंसर करने के लिए जो भी आंसर है उसे लिख दिया कीजिए, जो पढ़ते हैं उसी को लिख दिया कीजिए। जो भी आंसर आएगा, जैसे 4 सही 5/1
या 1/4 जो भी आता है आप उसको लिख दिया कीजिए। चार से 21 में भाग दीजिए, देखिए क्या आता है। देखिए हम 4 से 21 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में। कितना जाएगा, 20। तो यहाँ पे एक शेष आया, तो ये 5 भागफल यहाँ आ जाएगा और शेष जो है अंश बन जाता है। तो आंसर क्या हो गया, 5 सही 1/4। आंसर क्या हो गया, 5 सही 1/4। क्लियर है सभी बच्चों को, 5 सही 1/4। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चल एक और क्वेश्चन कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा भागफल जो है यहाँ पे आ गया और जो शेषफल है वो ऊपर चला गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। 10/7 को जो है 10/7 को जो है आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपका, ठीक है, 2 बॉक्स नहीं बदलेगा, एक तो हर वही रहता है। आपको कोशिश करना है 7 से भाग देना है, देखना है क्या आता है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, हर कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा, हर कभी नहीं बदलता है, हर हमेशा सेम रहता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 7 में 10 से भाग दीजिए और देखिए क्या आता है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन, आप लोग को हर बार बताया जाता है कि क्लास समय से जुड़ना है, लेकिन आप लोग क्लास लेट ज्वाइन करते हैं और अब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। आप लोग जो 15 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करते हैं इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। क्लास 5:30 बजे है और आप लोग लेट जुड़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि क्लास 5:30 बजे है, हम उससे पहले जुड़ जाएं। लेट जुड़िएगा समझ में नहीं आएगा। और देखिए जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनका आंसर गलत आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो समझे ही नहीं है करना कैसे है, तो गलत आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चे क्लास लेट हैं इसलिए इतना ज्यादा आंसर गलत हुआ है। देखिए पहली बात की मैंने बता रखा हूं कि जब हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न को जब मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो हर नहीं बदलता है, हर तो हर सेम ही रहेगा। तो पहला आंसर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हर 4 हो गया, दूसरा भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हर 3 हो गया। तो ये दो बच्चे ए और बी मारे हैं तो देख के ही गलत है। अब देखिए हमें 7 से 10 में भाग देना है, तो 7 एकम 7, यहाँ आ गया 3, और जो 3 शेष आता है वो अंश बन जाता है, और जो एक भागफल आता है वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो भागफल यहाँ पे आ जाएगा और शेष ऊपर चला जाएगा। तो ये बदल गया किस में, अनुचित भिन्न बदल गया मिश्र भिन्न में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर अगर 5/10 में करना हो तो 0 शेषफल आए तो क्या होगा? 10 में 10 को भाग करना हो तो फिर 0 शेष आए तो फिर क्या होगा? मतलब ऐसे आप कह रही हैं कि 10/5 हो तो क्या होगा, ये? यस सर। तो ये मिश्र भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, इसे हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, इसका आंसर 2 होगा।
ठीक है, ये शेष मिश्र आना सर जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो भी अनुचित भिन्न ऐसा होगा जिसमें शेष आता होगा उसी को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जब शेष नहीं आएगा तो हम उसे मिश्र भिन्न में बदल ही नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के हिसाब से दिया गया है जिसमें शेष आए, ताकि आप उसे मिश्र भिन्न में बदल पाओ। जब शेष नहीं आएगा तो उसे मिश्र भिन्न में हम बदल ही नहीं सकते। क्लियर है? चल, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आपने सीखा अभी अभी क्या, कि एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम सीखते हैं कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे कि ये है 8 सही 2/3, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। अब इसे हमें बदलना है अनुचित भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं, 8 गुणे 3, ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को गुणा करके इसमें ऊपर वाले को जोड़ देते हैं +2, और हर कभी नहीं बदलता है, हर वही रहेगा, 3 है तो 3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 8 गुणे 3 24, और 24 से 2 26, बट्टा में 3, ये बदल गया अनुचित भिन्न में। क्लियर है सभी बच्चों को? तो क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, हर वही रहता है, हर नहीं बदलता। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे 5 सही 1/2 हो। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, तो नीचे वाले दोनों को गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, बट्टा में हर वही रहेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जैसे 5 सही 1/2 है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 2 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, हर वही रहता है, हर नहीं बदलता है, तो 11/2 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? हमने नीचे वाले दोनों को गुणा कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया, हर वही रहता है, हर नहीं बदलता है, केवल अंश बदलता है। जैसे यहाँ पे मैं कर दूं 3 सही 4/5, कोशिश कीजिए तो इसको क्या आएगा, 3 सही 4/5। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तीन सही 4/5, तीन सही 4/5। वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, अब 15 4 19, अब बट्टा में हर तो वही रहेगा, हर नहीं बदलेगा, तो 19/5। तो समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ठीक है, जैसे ये आप लोगों ने किया, नीचे वाले दोनों को गुणा कर दिया, इसमें +2 कर दिया, तो 8 गुणे 3 +2, तो आंसर आया 26/3। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग इसे, तो अनुचित भिन्न में बदलिए इस मिश्र भिन्न को। अनुचित भिन्न में बदलिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब जो भी बच्चे क्लास लेट जुड़ते हैं, अगर आप लोग लेट जुड़ेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, इस बात का ध्यान रखिए। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो 6 बच्चे थे और अभी 17 बच्चे हैं। सोचिए आप लोग, यानी आधे से अधिक बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, और उनको इसीलिए समझ में नहीं आता है, और इसलिए आंसर भी आप लोगों का पोल में गलत आता है, और आपका बैच की रैंकिंग भी पीछे हो जाती है आप लोगों की वजह से। देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं, इसमें +3 कर देंगे, तो 7 गुणे 5 +3। पेपर माइक म्यूट कीजिए अपना। सुन दो मामा, बूंदी में नमकीन मिक्स करके। देखिए ये अनावश्यक जो भी बच्चे ऐसे माइक ऑन करते हैं उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है, ध्यान रखिए।
तो साथ में हम पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर +3 करेंगे, हर वही रहेगा, हर नहीं बदलेगा। चलिए, तो साथ में 5 से गुणा कीजिए, 35 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 38, अब बट्टे में 5 है तो 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 38/5। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाइट टाइप, अगला क्वेश्चन करते हैं। जतिन आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, अनावश्यक चीजें बोल रहे हो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार वाइट टाइप कर दीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये 38/5 हो गया। एक क्वेश्चन और कर दीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि 3 सही 7/8 आ जाए, तो इसको कैसे बदलेंगे हम लोग अनुचित भिन्न में, बताइएगा। 3 सही 7/8 करिए सभी बच्चे इसका आंसर। कोमल माइक बंद कीजिए अपना। आंसर करेंगे सभी बच्चे। 3 सही 7/8 को अनुचित भिन्न में बदलना है। 3 सही 7/8 को अनुचित भिन्न में बदलना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम सिंपली कोशिश करना है। वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। चलिए, तो 3 गुणे 8 +7, और हर तो वही रहता है, हर नहीं बदलता है। देखिए 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, और 24 में 3 से गुणा कर 7 जोड़ देंगे, तो 24 और 7 कितना हो जाएगा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 31 अब बट्टे में 8, तो ये किस में बदल गया अनुचित भिन्न में। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं। एकदम आराम से सभी बच्चे इसे पोल में क्वेश्चन करेंगे। जैसे 5 सही 3/8 है, और इसे जो है आपको बदलना है अनुचित भिन्न में। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 5 सही 3/8 को अनुचित भिन्न में बदलना है। आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पांच सही 3/8 को अनुचित भिन्न में बदलना है। 5 सही 3/8 को अनुचित भिन्न में बदलना है। आराम से कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन जो है आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए।
ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे जल्दी से, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी जल्दबाजी में 2 बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं। हमने क्या सीखा था कि जब भी हमें मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 5 में 8 से गुणा करेंगे और ऊपर वाले को अंश को जोड़ देते हैं, और हर वही रहता है, हर नहीं बदलता है। ठीक है, तो 5 में 8 से गुणा करेंगे 40, और 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43, अब बट्टे में 8 है तो 8। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चल, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम करते हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट, ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब आपका है भिन्नों का सरल रूप, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, तो कोई भिन्न दिया रहता है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे कि 2/3 है, तो क्या हम इसको इससे और छोटा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, हम इसको इससे ज्यादा छोटा फॉर्म में नहीं कर सकते। लेकिन जो 12/6 है हम इसे और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, तो ये 12 और 6 दोनों किस पहाड़ा में आता है, आप ध्यान से सोचिए। तो 12 और 6 दोनों किस पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है और 6 के पहाड़ा में भी आता है। देखिए 12 और 6 दोनों 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है और 6 के पहाड़ा में भी आता है। तो हम 2 और 3 से ना कटा के सीधे इसको सबसे बड़ी संख्या वाले से कटा देंगे 6 से, तो ये कट जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2/1। अब बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता है, बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि हर संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। बात समझ में आया? और ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये 2/3, तो हम इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, जैसे यहां पे किया गया है। ठीक है, अब देखिए 10/8 है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फिर से हम सोचेंगे कि 10 और 8 दोनों किस पहाड़ा में आता है, 10 और 8 दोनों किस पहाड़ा में आता है। 2 के अलावा क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 10 भी आए और 8 भी आए? 10 और 8 जो है किस पहाड़ा में आता है, तो 2 के अलावा कोई संख्या है जिसके पहाड़ा में दोनों आता है? नहीं है, तो इसको 2 से कटाएंगे, तो ये चला जाएगा 2 पंचे 10 और 2 चौका 8। तो आंसर कितना हो गया, 5/4। ठीक है, एकदम सिंपल। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 54/14 है, 54/14 है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे छोटा मतलब कि ये 54 और 14 किस पहाड़ा में आता है। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये किससे कटेगा नहीं कटेगा, पता नहीं चल रहा है, तो बस ये चेक कर लीजिए कि लास्ट में 4 है, और जिस संख्या के लास्ट में 4 हो यानी कि वो सम संख्या है, और सम संख्या 2 से विभाजित होता है। तो यानी कि ये 2 से तो दोनों विभाजित है, तो पहले इसको 2 से कटा लेते हैं। तो 2 से 14 कटेगा 7 बार में, 2 सत्ते 14, और 2 से 54 कटेगा कितना बार में, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी 27 बार में। अब आप चेक कर लीजिए कि 27 और 7 दोनों क्या किसी पहाड़ा में आता है, अगर नहीं आता है तो ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में? आपने 2 से कटा दिया, 27/7 आया। अब आपको चेक करना है क्या 27 और 7 किसी पहाड़ा में आता है, तो दोनों किसी पहाड़ा में नहीं आता है।
ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया 27/7। सिंपल है ना। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 16/20। अब बस चेक कीजिए कि 16 और 20 दोनों किस पहाड़ा में आता है और उसको कटा के आंसर बताइए। तो 16/20, सभी बच्चे 16/20 को कटा के आंसर बताइए। तो क्या करेंगे, ये 2 के पहाड़ा में भी आता है, देखिए 2 के पहाड़ा में भी 16 और 20 दोनों आता है, 4 के पहाड़ा में भी 16 और 20 दोनों आता है। तो हम 2 से ना कटा के इसे सीधे 4 से कटा देंगे। ठीक है, 4 से कटा देंगे। देखिए तो 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20, तो आंसर कितना आ गया 4/5। अब सोचिए अगर 16/20 को अगर हम 2 से कटाते तो होता क्या, ध्यान से देखिए। अब हम इसको 2 से कटा के देखते हैं। तो 2 से जाता एक बार में 8, अब फिर 2 से एक बार में 20 जाता, 2 दहिया 20, अब फिर से 2 से इसको एक बार और कटाना पड़ता, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, तब जाके आता 4/5। तो हम कटा 2 से भी सकते हैं और डायरेक्टली 4 से भी कटाएंगे। तो 4 से कटाने पे एक बार में ही उत्तर आ जाएगा और 2 से कटाने पे 2 बार कटाना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो आप जिस तरीका से करना चाहे कर सकते हैं। अच्छी बात यह होती है कि बड़ी संख्या से कटाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। सभी बच्चों को एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, पहले इसे हम कटा देंगे। पहले हम इसे क्या करेंगे, कटा देंगे। चल कटाइएगा। 5 सही 4/6 है। तो पहले तो इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं, नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 6 गुने 5 प्लस 4 बट्टे में 6। ठीक है, तो 6 में 5 से गुणा करेंगे 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34, अब बट्टे में 6। अब इसको कटा दीजिए। तो 2 से कटेगा दोनों, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि 17/3 क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्लियर है। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बताइए साक्षी, बताइए क्या डाउट है। सर वो पिछले से पिछले में सर 27 कैसे आया? एक सेकेंड, यहाँ पे यस सर। 2 से आप भाग लगाइएगा 54 में तो कितना आएगा, एक बार भाग लगा के देखिए तो। साक्षी 2 से भाग लगाएंगी 54 में तो भागफल कितना आएगा, देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूं। 2 दूनी 4, ठीक है, यहां बचा 1, ऊपर से आएगा 4, 2 सत्ते 14, तो कितना आया 2 से 27 आया। तो यही मैंने 2 से इसको कटाया है। तो 2 से 14 कट गया 7 बार में, और 2 से 54 कट गया 27 बार में, तो आंसर क्या आ गया 27/7। अभी क्लियर है इसका साक्षी। मतलब भाग करके भी कर सकते हैं। मतलब अब जिसको डायरेक्टली यहाँ कटाने नहीं आता है वो तो भाग दे के ही कटाएंगे ना। अब मुझे डायरेक्टली आता है तो मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं आता है तो आप भाग दे के कटाइएगा। ठीक है, अभी क्लियर है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग, 3 सही 6/10, इसको आपको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले अनुचित भिन्न में बदलिए, फिर इसको क्या कीजिए, कटा दीजिए, फिर आंसर आपका आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, फिर इसको कटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। होल सेक्शन में आंसर करना है। 3 सही 6/10, कटा के आंसर लिखना रहेगा।
पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। 3 में 10 से गुणा करके प्लस 6 करके जो आएगा यहाँ पे, फिर उसको कटाइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 3 सही 6/10, 3 सही 6/10। एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने 4 विकल्प आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 15 सेकेंड। एक बच्चे का आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। एक बच्चे का आंसर आ गया, सभी बच्चों का आंसर आ गया। चलिए देखते हैं कैसे किए हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 10 में 3 से गुणा करेंगे 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 बट्टा में कितना आ गया 10। अब ये 36 और 10 किस पहाड़ा में आता है, तो पहले इसको 2 से कटा देते हैं। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16। यानी कि मैंने इसे 2 से कटा दिया, तो 2 से 36 कट गया 18 बार में, ठीक है। 2 से 36 कट गया 18 बार में, और 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो आया कितना 18/5। अब क्या 18/5 किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी डाउट है तो बताइएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। साक्षी अगर आप कुछ बोल रही हैं तो आपका आवाज नहीं आ रहा है, दोबारा से कोशिश कीजिए। सर रिपीट करना एक बार और। ठीक है, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। अगर 3 सही 6/10 को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? साक्षी 3 सही 6 कितना आएगा? 36/10। ठीक है। अगर हम कहें कि 2 से भाग लगाइए 36 में तो कितना आएगा? भागफल बताइए तो कितना बार में कटेगा 2 से 36? भाग लगा के बताइए। अठारह पे। यस सर, हो गया क्लियर। तो ये 2 से 36 कट गया 18 बार में, और 10 कट गया 5 बार में, तो आंसर कितना हो गया 18/5। क्लियर है? सर शायद मेरी सुनने में गलती होगी, मैं ऐसे सोच रही थी कि आपने 16 बोला है, इसलिए मैं डाउट में आ गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चल, तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ भिन्न वाला सेक्शन।
अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके स्कूल में जो होने वाला एग्जाम है उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परिमित संख्या आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, कोई बच्चा बताएगा परिमित संख्या क्या होता है? एनीवन, कोई भी बच्चा जो 9th क्लास में पढ़े हो परिमित संख्या के बारे में कुछ भी याद हो, बताना चाहते हो, माइक ऑन करके बता सकते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी याद हो परिमित संख्या के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में कुछ भी याद हो? कुछ नहीं याद है? कुछ भी याद नहीं है जी आप लोगों को? 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना, सब भूल गए? सब कुछ भूल गए हैं? अच्छा, जितने लोग भूल चुके हैं एक बार वाई टाइप कीजिए, और जिनको याद है वो माइक ऑन करके बताइए। अगर भूल गए तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से कि परिमेय संख्या क्या होता है। भूल चुके हैं तो वाई टाइप कीजिए, और याद है तो माइक ऑन करके बताइए। अभी तक एक भी बच्चे का वाई नहीं आया, यानी आप लोग भूले नहीं है, तो फिर बता क्यों नहीं रहे? देखिए गलत हो जाएगा उसकी चिंता नहीं करना है, जो आता है जैसा आता है आप माइक ऑन करके बताइए। देखिए अब आ रहा है वाई, यानी आप लोग आगे से पढ़ते हैं पीछे से भूलते हैं। ऐसा मत कीजिए, नोट डाउन करते रहिए और पढ़ा कीजिए इसको, ठीक है। देखिए इसमें 3 शर्तें होती है। पहला शर्त कि जिस संख्या को हम p बटा q यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा शर्त कि q जो है नीचे वाला जो है हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा शर्त कि p और q दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरा होता है तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी अगर हम किसी संख्या को p बटा q में लिख दें, q 0 नहीं होना चाहिए और p और q पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरा होगी तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 5 है तो क्या हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये p बटा q के रूप में भी हो गया। यहाँ पे q यानी कि नीचे वाला हर जो है 0 के बराबर भी नहीं है, और p और q पूर्णांक है। अच्छा पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जब पूर्ण संख्या में, यानी 0 1 2 3 डैश डैश, ये पूर्ण संख्या है। और जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। यानी कि नीचे वाला जो है क्या हो सकता है? माइनस में, प्लस में, कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाला भी माइनस में, प्लस में, 0 कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा q 0 नहीं हो सकता है, हर 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1 और 5 क्या है? पूर्णांक है, यानी ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ऐसे में लिखूं 3.5, तो क्या ये परिमेय संख्या है? एकदम परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उसको हम दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। तो 3.5 है तो बिना दशमलव को हटाए लिख दीजिए, तो दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 35। अब ये दशमलव हटा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक 0 बना दीजिए, तो ये हो गया 35/10। और 35/10 परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में भी लिख दिए, और यहाँ पे q 0 के बराबर भी नहीं है और p और q दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए 3.5 भी परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब जैसे मैं -1.6 लिख दूं तो क्या दिक्कत है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? तो 1.6 है तो इसको बिना दशमलव का लिखेंगे तो 16/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक 0 लग गया। अब माइनस है तो माइनस, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p बटा q के रूप में भी लिख दिए, q यहाँ पे 0 के बराबर भी नहीं है और p और q दोनों ही पूर्णांक है। क्लियर है? तो परिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी इसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पोल में, समझते चलिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया, चलिए बताइए पहला परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस और नो? पहला परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। वेरी गुड, सभी बच्चे बता रहे हैं यस, वेरी गुड। क्यों ये परिमेय संख्या है? क्योंकि ये p बटा q के रूप में भी है, q 0 के बराबर भी नहीं है, और p और q यहाँ पे क्या है? इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या। सेम टू सेम बताइए यस और नो? यस और नो? -9/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है, वेरी गुड। सेम कंडीशन यहां पर भी है।
क्योंकि P बटा क्यू बी के फॉर्म में भी है, Q 0 के बराबर भी नहीं है और P और Q यहाँ पे पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब तेरे बताइएगा, क्या तेरे परिमेय संख्या है कि नहीं है, यस और नो? इतना ज्यादा आंसर कैसे गलत हो गया जी? तेरे परिमेय संख्या है ना जी, तेरे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तेरे के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, यस सर। तेरे के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये P हो गया और ये वाला Q हो गया, तो P बटा Q के रूप में है और साथ में Q यहाँ पे 0 के बराबर भी नहीं है और P और Q यहाँ पे पूर्णांक भी है। ठीक है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा ना, ये परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को जिन्होंने एन टाइप किया था, क्लियर है? ठीक है, चल अब 3.4 बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि 3.4 है तो हम इसे 34/10 लिख देंगे, दशमलव हटा के, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा 1 पे। ठीक है, और ये जो है P बटा Q के रूप में भी हो गया, P और Q। ठीक है, और यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर भी नहीं है और P और Q पूर्णांक भी है, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी है, ये भी है। और 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0/1। और ये भी देखिए यहाँ पे भी Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q पूर्णांक भी है और ये P बटा Q के रूप में लिखा भी गया है, इसलिए ये भी जो है क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया? ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है, ध्यान रखिएगा, Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसे P बटा Q के रूप में लिखा भी गया है, P बटा Q। Q 0 भी नहीं है, नहीं है, P और Q पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक और 1 भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 3/5 -9/2 13/1, ये 34/10, ये 0/1, तो ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि P बटा Q के रूप में लिखी जा सकने वाली P और Q पूर्णांक और Q इक्वल टू नॉट 0 को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी यहाँ से तीन बातें निकल के आ रही है कि एक तो P बटा Q के रूप में लिखा जाने वाला, दूसरा शर्त क्या निकल के आ रहा है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरा क्या निकल के आ रहा है कि Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तों को पूरा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, कि तीन शर्तें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो और तीसरा Q इक्वल टू नॉट 0 हो। ये तीन शर्तें पूरा करेगी तो उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब बताइए 3/0 -4/0 1/0 क्या परिमेय संख्या है, यस और नो? नो सर। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे क्या ये परिमेय संख्या है। कौन बताएगा क्यों परिमेय संख्या नहीं है? कोई बताइए माइक ऑन करके, ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि सर में 0 है सर। हाँ, और हर 0 नहीं हो सकता है, तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ Q 0 है और Q 0 नहीं होना चाहिए, तब उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और यहाँ पे Q 0 है इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चल अब बताइएगा यहाँ पे कौन कौन परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, यस और नो? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अभी मैं बताता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो परिमेय नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय होगा, यानी जो परिमेय नहीं होता वो अपरिमेय होता है। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे कि 4 है तो हम इसे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। जैसे कि 9 है, हम इसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 9। जैसे कि 16 है, हम इसे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। जैसे कि 25 है, हम इसे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं,
तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो ये अगर रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये सारी संख्या जो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, यानी कि परिमेय नहीं होंगी। लेकिन अगर ये संख्याएं पूर्ण वर्ग में होंगी तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जिसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, जिसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर रूट के अंदर वो संख्या है तो वो परिमेय संख्या है। उसके अलावा कुछ और है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या। तो अब आप बताइएगा कि रूट 4 परिमेय है कि अपरिमेय है? रूट 4 परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय होगा। वेरी गुड आंसर। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, परिमेय हो जाएगा। चलिए रूट 5 बताइए, तो रूट 5 क्या होगा, परिमेय की अपरिमेय? वेरी गुड, अपरिमेय होगा, क्योंकि हम इसे नहीं लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय है। रूट 36 बताइए, रूट 36 परिमेय होगा कि अपरिमेय? परिमेय होगा। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि इसका मान 6 हो जाएगा, 6/1 यानी कि परिमेय हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। ऐसी रूट 28 बताइए, क्या ये परिमेय है, यस और नो? क्या ये परिमेय है, यस और नो? रूट 28 परिमेय कैसे? क्या इसे हम जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं? क्या हम इसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय होगा, ठीक है, हम इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। और रूट के अंदर जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो उसे अपरिमेय कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय होता है। और रूट 28 को हम जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, जैसे 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ऐसे 28 को हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वो अपरिमेय है। क्लियर है? एक बार जल्दी से क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्वेश्चन कीजिएगा, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय है, यानी कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। पोल सेक्शन में बताना है कि कौन परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा, कौन सा परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। देखिए जल्दबाजी में आंसर गलत, जल्दबाजी में आंसर गलत, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, ठीक है, एकदम आराम से कीजिए। कौन परिमेय नहीं है बताना है, किसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, चलिए आ गया सभी बच्चों का आंसर। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 बच्चों का आंसर गलत है, इतने आसान सवाल में भी 3 बच्चों ने गलत किया। ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, और यहाँ पे Q 0 के बराबर भी नहीं है, और P और Q पूर्णांक भी है, तो ये सब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। -6 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी P/Q के रूप में हो गया, Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 3.4 को क्या लिख देंगे, 34/10, दशमलव को हटा देंगे तो 34/10, ये भी P/Q के रूप में हो गया, Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ना कि परिमेय।
ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, रूट 7। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे पूछा गया है कौन परिमेय नहीं है, तो रूट 7 जो है परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।